एक बार की बात है कि भगवान विष्णु अपनी शेष सैया पे विराज रहे थे। अब ये उस समय की कथा है जब भगवान शंकर ने अपने एक अंग से विष्णु को बनाया था और दूसरे अंग से भगवान ब्रह्मा जी को बनाया था। सबसे पहले उन्होंने शक्ति उत्पन्न किया था, आगे कथा आएगी। और शक्ति के बाद फिर उनको प्रसन्नता नहीं हुई तो उन्होंने अपने एक अंग से भगवान विष्णु को बनाया और विष्णु को उन्होंने आज्ञा दे दी कि आप जाओ संसार का भरण पोषण करिए। भगवान विष्णु जब विश्राम करने गए उन्हीं के नाभि से कमल निकला था और दूसरे अंग से भगवान ने ब्रह्मा जी का निर्माण किया था और ब्रह्मा जी का निर्माण करके उसी ब्रह्मा जी को नाभि रूपी कमल में बैठा दिया था। इस बात की जानकारी ब्रह्मा जी को नहीं हुई और भगवान विष्णु को भी नहीं हुआ। और ब्रह्मा जी महाराज जब उस कमल में आ गए, भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, नाभि में कमल है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजित हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी महाराज को होश आया ब्रह्मा जी महाराज को कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस कमल में मैं कैसे आया। कस्त्वम पुरुषच्छे से दृष्टवा मामक दृष्टवत। अपने चारों तरफ उन्होंने देखा, समझ में नहीं आया ब्रह्मा जी को। उन्होंने सोचा कि ये कमल कहाँ से आया। फिर कमल को देखा ये डंडी में लटका हुआ है, तो डंडी को कमल का पकड़ा और पकड़ करके नीचे आ गए ब्रह्मा जी महाराज। और जैसे ब्रह्मा जी आए तो देखा कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। चार भुजा है, नीले नीले स्वरूप, घुंघराले घुंघराले बाल, शंख चक्र गदा पद्म भी विराजित है, देदीप्यमान पीताम्बर धारण किए हुए शयन कर रहे हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को देखा, देख करके ब्रह्मा जी कहने लगे कस्त्वम पुरुषच्छे से, कौन हो हे पुरुष और इस शेष पे क्यों सो रहे हो, सांप पे, आप सांप पे सोए हुए कौन हो। दृष्टवा माप दृप्तवत, आप उठो और देखो मैं ब्रह्मा आपके पास आया हुआ हूँ, क्योंकि ये सारे संसार को बनाने वाले मैं ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है। जब सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी का होता है, तुमको भी मैंने बनाया है और मेरे आने के बाद भी बेटा सोया हुआ है, उठ। पर भगवान शंकर अपने समाधि में थे, अब कहाँ उठने वाले। वो कहने लगे उत्तिष्ठ वस्तमाम पश्य तव नात्मिमागतम। हे बेटा उठो, आपका पिता ब्रह्मा आया हुआ है, मेरे ओर देखो, जो इच्छा हो सो मांग लो। जैसे बार बार जब जगाने लगे तो भगवान विष्णु की आंखें खुली। जैसे भगवान विष्णु के आंखें खुली, देखा कि ये ब्रह्मा जी आए हुए हैं, बार बार उठ के उठा रहे हैं, उठा के कह रहे हैं बेटा उठो, बेटा उठो। मैं इसका बेटा कि मेरा बेटा, आप मेरे बेटे हो कि मैं आपका बेटा हूं। विष्णु जी ने कहा हे ब्रह्मा जी, आगतम गुरु आराध्य दृष्टवा यो दृप्तवच्चरे। आइए आइए पुत्र, बैठो बैठो, आओ बेटा बैठो। आगतम गुरु आराध्य, आइए आइए, आपका स्वागत है। हे पुत्र, वत्स विष्णु महामानस आगतो काल वेगतः किमु में व्यग्रत वक्त्रम विभात में क्षणम। ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे कि तुम मेरे बेटे हो, क्योंकि मेरे नाभि में कमल, कमल से तुम पैदा हुए हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि वत्स विष्णु, हे विष्णु तुम मेरे बेटे हो, क्योंकि सारे संसार को मैंने बनाया है। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुम मेरे बेटे हो। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुम मेरे बेटे हो। ये आपस में दोनों लड़ने लगे, ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में लड़ लिए और एक दूसरे से कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो। वो कहता है तुम मेरे पुत्र हो। बात बनी नहीं और बातें आगे बढ़ गई। एक दूसरे से कहने लगे कि आशीर्वाद मांगो। विष्णु जी ने कहा बेटा मेरे घर आए हो, तू आशीर्वाद मांग ले, जो मांगोगे सो दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्यों आशीर्वाद मांगू, मेरे से आप आशीर्वाद मांग लो, जो मांगोगे सो दूंगा। अहमेव वरुण त्वमहं प्रभुरहं प्रभु परस्परम हंतु कामो चक्रतुः समरोद्यमम। एक दूसरे से कहने लगे आशीर्वाद मांगो। ब्रह्मा जी कहते आशीर्वाद मांगो। ब्रह्मा जी से विष्णु जी ने कहा हम क्या मांगे, आप मांग लो। बात बनी नहीं, अब बात विवाद में परिवर्तित हो गया। वाद विवाद होने लगे और विवाद के बाद हंतु कामो परस्परम, एक दूसरे को मारने के तैयार हो गए। ब्रह्मा जी विष्णु जी लड़ गए। सारे देवताओं ने देखा, अरे राम राम, जब दो देवता बड़े लड़ेंगे तो हमारा क्या होगा। ये दो हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं का क्या होगा। यहां भी चलता है, दो विधायकों में बड़ा टक्कर चलता है। क्या है, उधर वाले इधर को पसंद नहीं करते, इधर वाले उधर को पसंद नहीं करते।
और कार्यकर्ता बेचारे पीछे जाते हैं दोनों, इधर वाले कहते तुम उधर दल के हो, उधर वाले कहते तुम उधर दल के हो। बड़ी स्थिति खराब। अब दो देवता आपस में लड़ पड़े। अब देवताओं ने कहा अब क्या होगा हमारा, और जैसे एक दूसरे से एक हंस पे बढ़ गए। हंस पक्षिंद्र वाहनऊ, एक छाप पक्षिंद्र गरुड़ पे बैठ गए, दूसरे हंस पे बैठ गए। हंस पे बैठ करके युद्ध करने की तैयारी होने लगी। सारे देवता आपस में घबराने लगे, राम राम ये दोनों लड़ेंगे, दोनों के पास अस्त्र शस्त्र है, ये तो लड़ेंगे, सारा संसार जल के राख हो जाएगा। तो भगवान शंकर की आराधना करने लगे सारे देवता, और सब देवता ने भगवान शंकर की आराधना की। और आराधना करके भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, ये उचुः परस्परम तात राजच्छोभे यथा द्विजा। हे प्रभु, ये दोनों बड़े बड़े देवता आपस में लड़ रहे हैं, आप रक्षा करो, संसार की रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान शंकर ऐसे देवता है जी जो कल स्मरण कर लो, देव बड़े, दाता बड़े, शंकर बड़े भोरे, सबके दुख दूर करत हैं, जिन जिन कर जोरे। सबके दुख दूर करते हैं भगवान शंकर के लोग हाथ जोड़ने की आवश्यकता है। भगवान भूत भावन ने स्वीकार कर ली। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं अभी आने वाला हूं। और जिस समय वो देवता लड़ाई कर रहे थे, उसी समय दोनों देवताओं के बीच में भगवान भूत भावन महानल स्तंभ विभीषणाकृतिर बभूवतन मध्य तले च निष्कलह। दोनों देवताओं के बीच में अग्नि के स्तंभ के रूप में भगवान प्रकट हो गए। एक अग्नि का ज्वाला, दोनों के बीच में जलता हुआ अग्नि का ज्वाला, एक तरफ ब्रह्मा जी महाराज, एक तरफ विष्णु जी, और बीच में अग्नि का स्तंभ। वही अग्नि के स्तंभ के कारण ही ज्योतिर्लिंग कहते हैं उसको, ज्योति के रूप में प्रकट हो गए थे। और ज्योति के रूप में प्रकट हो गए भगवान। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि शायद विष्णु जी ने कोई मंत्र फूंका होगा जलाने के लिए। विष्णु जी विचार करते हैं कि ब्रह्मा जी ने कोई अस्त्र शस्त्र या मंत्र का प्रयोग किया होगा अग्नि के रूप में, मैंने तो किया नहीं, जरूर ब्रह्मा जी ने किया होगा। ब्रह्मा जी सोचते हैं विष्णु जी ने किया होगा, पर न ब्रह्मा जी ने कहा न विष्णु जी ने, एक दूसरे को ढूंढने लगे ये किया किसने। तो चारों तरफ जब ढूंढे, एक तरफ से विष्णु जी आए, दूसरे तरफ से ब्रह्मा जी आए, दोनों की भेंट हो गई। विष्णु जी ने कहा क्यों भी ब्रह्मा जी, ये अग्नि आपने पैदा किया है? ब्रह्मा जी ने कहा हमने नहीं किया है। आपने किया है? विष्णु जी ने कहा हमने भी नहीं किया है। जब हम दोनों ने किए हैं तो अग्नि कहां से आया? ये अग्नि कहां से आया? तो दोनों जो आपस में लड़ रहे थे, वो लड़ने वाले सोचने लगे कि भैया देखो, हम दोनों में से बाप बेटे की लड़ाई है। आप कह रहे हो कि मैं बाप, मैं कह रहा हूं मैं बाप। आप कहते मैं बड़ा हूं, मैं वरदान दूंगा। आप कहते मैं बड़ा हूं, मैं वरदान दूंगा। इसलिए बस फैसला यही कर लें, इस अग्नि स्तंभ का जो पता लगा लेगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा, उसी से आशीर्वाद ली जाएगी और वही सबके जनक कहे जाएंगे। इसलिए अग्नि स्तंभ का पता लगाओ। आप दोनों अपने अपने सवारी में बैठे ही थे। उन्होंने कहा भैया ठीक है, अभी पता लगाते हैं, किधर जाओगे आप? ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम तो हंस वाले हैं, अब हंस का काम उड़ना, ऊपर उड़ेंगे, ऊपर हम पता के लगा करते हैं। विष्णु जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास एक ही थोड़े सवारी है, हमारे पास कई है, हम तो कच्छप रूप भी बन जाते हैं, हम तो मछली भी बन जाते हैं। इसलिए कच्छप रूप भगवान ने धारण कर लिया और कच्छप रूप धारण करके अग्नि स्तंभ के नीचे पर चले गए जल में, और ब्रह्मा जी महाराज ऊपर उड़ गए। दोनों आपस में पता लगाने के लिए चले। भगवान विष्णु ने सोचा कब तक जाऊंगा, बहुत दिन जब हो गए, पता नहीं लगा अग्नि स्तंभ का कि कहां तक नीचे है। लौट करके विष्णु जी आ गए, यार छोटे ही सही, क्योंकि बड़े बनने में आनंद नहीं है, आनंद तो छोटे बनने में है। छोटे बन के रहो, सबका आशीर्वाद लो। बड़े बन के रहोगे तो उतनी मजा नहीं है, और जितना छोटा बन के रहोगे बंधु, छोटे बन के बड़ों की छत्र छाया में रहोगे, तभी जीवन का आनंद है। कहते हैं कि एक बार भगवान राम को वनवास जब हुआ था, तो राम जी बैठे थे स्फटिक शिला पे, सीता जी महारानी आ गई, लक्ष्मण जी लकड़ी समिधा लेने के लिए गए थे। सीता जी आई और सीता जी ने राम जी से कहा राम जी, एक पेड़ था, बहुत सुंदर पेड़। पेड़ को दिखाते हुए सीता जी ने कहा राम जी से, राम जी वो पेड़ देख रहे हो? राम जी ने कहा देवी बहुत सुंदर पेड़ है। महाराज पेड़ तो सुंदर है,
पर उसमें एक लता लिपटी हुई है, एक लता लिपटी हुई थी, बेला चढ़ा हुआ था। कहा महाराज हम ये मानते हैं कि वो बेला, वो लता इतनी सौभाग्यशाली है, कितना सुंदर पेड़ का सहारा मिला है। राम जी को समझने में देर नहीं लगा। राम जी ने कहा देवी समझने में भूल हो गई आपको, ये सौभाग्यशाली और लता नहीं है, सौभाग्यशाली ये पेड़ है क्योंकि उनको सुंदर लता का सहारा मिला हुआ है। सीता जी कहती नहीं महाराज सौभाग्यशाली लता है क्योंकि पेड़ का सहारा है। राम जी कहते हैं सौभाग्यशाली पेड़ है क्योंकि लता का सहारा है। ये लता कहीं दूसरे पेड़ में लिपट जाती तब। मानो एक दूसरे से कह रहे थे ये राम रूपी वृक्ष सौभाग्यशाली है क्योंकि सीता का सहारा है। सीता जी कहती थी महाराज ये सीता सौभाग्यशाली है क्योंकि राम जैसा सहारा मिला है। राम जी कहते देवी इस लता के लिए उस धनुष भंग में जाने कितने राजा आए थे, ये लता कहीं और लिपट जाती तो। एक दूसरे का ज्ञान की चर्चा था। राम जी कहते थे पेड़ सौभाग्यशाली है, सीता कहती थी कि लता सौभाग्यशाली है। बात बनी नहीं। उतने में लखन लाल आ गए, लकड़ी समीधा फल फूल लेकर के। लखन लाल जी ने लकड़ी पटक करके जाने लगे। राम जी ने कहा अरे कहाँ जाते हो, लखन इधर आओ। लखन लाल जी ने कहा प्रभु जब माता पिता बड़े लोग जब आपस में बहस कर रहे हो तो छोटों का क्या काम, मैं तो छोटा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, आपका निपटारा हो जाए तब आऊँगा। राम जी ने कहा हे लखनलाल जब भक्ति और ज्ञान में जब युद्ध होता है तो वैराग्य ही दोनों का समाधान करता है। तुम वैराग्य स्वरूप हो, आओ समाधान करो भक्ति ज्ञान का। उन्होंने कहा महाराज बड़ी मुश्किल है, आपके पक्ष में हूँ तो ये नाराज होगी, भाभी के पक्ष में जाऊंगा तो भैया नाराज, मेरे लिए तो धर्म संकट हो जाएगा। भगवान राम ने कहा चिंता मत करो, जो फैसला दोगे सो मान्य होगा। कहा महाराज बताइए बात क्या है। वो पेड़ देख रहे हो? हाँ बहुत सुंदर पेड़ है, मैं तो रोज बैठता हूँ वहाँ। कहा महाराज मेरा कहना है कि पेड़ सौभाग्यशाली है क्योंकि लता का सहारा है। सीता कहती है कि लता सौभाग्यशाली है क्योंकि पेड़ का सुंदर सहारा मिला है। फैसला आपके हाथों में, ये लता सौभाग्यशाली है कि पेड़ सौभाग्यशाली है। लखनलाल ने कहा चक्कर में अच्छे पड़े, एक पक्ष में लूं तो दूसरा नाराज, दूसरे में पक्ष लूं तो पहला नाराज। उन्होंने कहा महाराज आप ही कर लो। राम जी और सीता दोनों ने कहा फैसला तुम्हारे हाथ में, जो फैसला करोगे हमको स्वीकार है, हम नाराज नहीं होंगे। लखनलाल जी ने कहा महाराज जब नाराज नहीं होगे तो मेरे दृष्टि में ना पेड़ सौभाग्यशाली है और ना ही ये लता सौभाग्यशाली है। तो कहा हम तो दो ही चक्कर में थे, तुम तीसरा फ्रंट ला दिए, अब तो त्रिकोणी हो गया, तब सौभाग्यशाली कौन है? लखनलाल जी ने कहा महाराज न सीता रूपी लता सौभाग्यशाली है, न राम रूपी पेड़ सौभाग्यशाली है, सौभाग्यशाली ये लखनलाल है जो दोनों के छत्र छाया में बैठ करके जीवन का आनंद जंगल में मंगल ले रहा है। वहीं से प्रथा है जंगल में मंगल। महाराज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि दोनों के छत्र छाया में बैठ करके मैं जीवन का आनंद ले रहा हूँ। फैसला उन्होंने कर दी। तो छोटे बढ़ करके बड़ों की छत्र छाया में रहोगे तभी जीवन का आनंद है। जो बड़े बन करके देखे हैं संसार का जितना लफेड़ा है उन्हीं के सर माथे पे आ जाता है। अच्छा करे तो, खराब करे तो, भाई रहे तो, बहू रहे तो, बंटवारा करे तो, गांव का मुखिया बने तो, जब दोष देगा तो उसी के ऊपर आना है। इसलिए छोटे बन करके आनंद है। भगवान श्री विष्णु जी ने कहा छोटे बन करके मैं रहूंगा, बड़े को ही ब्रह्मा जी बनने दो। लौट करके आ गए। पर ब्रह्मा जी को बड़े बनने का बड़ा शौक। बंधु बड़ा बनने का शौक तो व्यक्ति को है, पर बड़ा बनने का नियम भी जानना चाहिए। बड़ा जिसको बनना है उसको बड़ा बनने का विधि जानना चाहिए। बड़ा जानते हो कि नहीं? कितने लोग बड़ा खाए हैं? बड़ा नानो खाए बड़ा? किससे बनता है? राहड़ दाल से, चना दाल से? किससे बनता है बड़ा? उड़द दाल से। किससे बनता है? उड़द दाल। पहले क्या करते हैं? पहले उसको भिगाते हैं, दरते हैं, छिलका निकालते हैं, टुकड़े टुकड़े में अलग अलग करते हैं। फिर सील लोढ़ा चलता है। सील लोढ़ा चलने के बाद नमक मिर्ची डाले जाते हैं, फेंटा जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़े जाते हैं, तोड़ करके थपेड़े लगाए जाते हैं, थपेड़े लगा करके छेद किया जाता है।
छेद करने के बाद खौलता हुआ कढ़ाई में तेल, उस तेल में डाला जाता है और तेल में कभी ऊपर कभी नीचे, और जब पक करके लाल हो जाता है तब उसका नाम बड़ा होता है। वैसे ही जिसको जीवन में बड़ा बनना है, वैसे ही बड़े नहीं बन गए जो बड़े बन गए हैं। ये थपेड़े सहने पड़ते हैं, सबसे पहले दरे जाते हैं, पीसे जाते हैं। जहां जाओगे कहता है ये तो उधर वाला है, कोई कहता है इधर वाला है, कोई उधर लात मारता है, कोई उधर लात मारता है। तरह तरह के मंथन होते हैं उनके जीवन में, क्या धूप क्या पसीना, क्या दिन क्या रात, रात दिन एक करके मेहनत करता है, जलता है। फिर तोड़ने वाले तोड़ते हैं, उनके गलतियां देखते हैं, नुक्स निकालते हैं। जैसे बढ़ना चाहता है पैर पकड़ के खींच करके फिर पटकते हैं, फिर बढ़ना चाहता है फिर पटकते हैं। छिद्रान्वेषण करने वाले लोग आते हैं, तरह तरह के छिद्रान्वेषण करेंगे। उसके बाद तपस्या की आग में जलना पड़ता है, और उस तपस्या के आग में जब जल के लाल जब हो जाता है तब वो बड़ा बनता है। और जो ऐसे जो बड़े बनते हैं वही दूसरे के सुख और दुख को समझ सकता है। भगवान शंकर बड़े क्यों हैं? देवाधिदेव महादेव बड़े इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जहर भी पिया है, संसार के समस्याओं का निदान किया है। अलग अलग बटे हैं, सांप को, बिच्छू को, संसार वाले दुनिया वाले जिनको निकाल करके फेंक देते हैं, जिनको घर में रखना नहीं चाहते, उसको भगवान शंकर अपने गले में लगा करके गले का हार बना करके रखते हैं। इसलिए भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव बन करके सबसे बड़े बन गए। कोई सांप घर में रखना चाहता है, डंडा मार के भगाते हैं। बीरनपुर वाले भले चिमटा में निकालते हो, और यहां भी मारने लगे हैं लोग। बंधु, जिसको आप घर में देखना नहीं चाहते, भगवान शंकर कहते रहे कहाँ जाओगे, तुम भी संसार को मैंने उत्पन्न किया है, आओ मैं आपको गले से लगाता हूँ। जिसको हम भगाते हैं भगवान शंकर गले से लगा करके गले का हार बना करके रखते हैं। बिच्छू को देख करके मारते हैं, कान का कुंडल बनाते हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी चांडाल बेताल घर में नहीं देखना चाहते, उनको भगवान शंकर अपना संगी साथी बना करके रखते हैं। इसलिए भगवान शंकर सबसे बड़े हैं, देवाधिदेव हैं, महादेव के नाम से भगवान शंकर जाने जाते हैं। बंधो,